नकवी साहब मेरे ख्याल से आपके तमाम पॉइंट्स सुन भी रहे थे और अभी मुस्कुरा भी रहे हैं, जवाब भी देना चाहेंगे। नकवी साहब मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? ये जो गंदम का मामला है, किसानों का मामला है, क्या कहते हैं, किसकी गलती आपको नज़र आती है, किसकी जिम्मेदारी है? एहतसाब होगा, एहतसाब होता नज़र आता है? ये एहतसाब तो कहीं नहीं होगा। पाकिस्तान में एहतसाब भूल जाइए। पाकिस्तान में एहतसाब की रवायत ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कोई इंक्वायरी होती नहीं है, सिर्फ चार्जेस लगते हैं और वो देखते हैं कि कब तक ये आग जो है मीडिया में ठंडी हो जाएगी तो ये अंडर द कारपेट डाल दी जाएगी। गलती किस किस की है? पहली चीज़ ये फार्मर की शिकायत क्या है? जब उससे कहते हैं इनपुट प्राइस बताओ तो वो कहता है जी आप मुझे ये बताएं, आप कहते हैं फर्टिलाइज़र इतने की थी, मुझे तो दुगनी कीमत में ख़रीदनी पड़ी, तो सप्लाई क्यों फर्टिलाइज़र ब्लैक हो रही थी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। परदाना के बोरियां किसको मिलनी चाहिए? ये सारी स्कीम बनाई जाती है स्मॉल फार्मर्स के लिए। कोई अभी तक हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के या फूड सिक्योरिटी वालों के पास वो लिस्ट नहीं है कि इस मुल्क में 15 एकड़ से कम ज़मीन वाले फार्मर कितने हैं, लेकिन उनको वो बोरियां नहीं पहुंचाती। क्यों? इसलिए माल नहीं बनता उनसे, वो शोर मचाते, उनके मार्जिन बहुत थोड़े होते हैं। आपको दूसरा बड़ा क्राइसिस जो है कि सारी दुनिया को ये पता था कि जैसे जैसे सप्लाई चेन के मामला दुरुस्त होते जाएंगे, वीट प्राइसेस वर कमिंग डाउन। और पाकिस्तान में जिस दिन पॉलिसी अनाउंस हुई है उसके एक हफ्ते के अंदर जो है वो जहाज डॉक हो गया कराची में। ये रिकॉर्ड की बात है भाई। ये कैसे हो गया? क्या कुछ लोगों को पहले से पता था कि ये पॉलिसी जो है इंपोर्ट अलाउ की जाएगी? अच्छा, ये इसका भी जवाब राना साहब मुझे देना पसंद करेंगे। ये सारी रिकॉर्ड की बात। यूक्रेन से शिपिंग टाइम जो है वो एक हफ्ते का नहीं है, इट्स अ मिनिमम 1 मंथ। तो ये एक हफ्ते में यूक्रेन की वीट कैसे आ गई? इसके माने द वीट वाज ऑलरेडी ऑन द हाई सीज। चलिए, इस साल जो हुआ वो हुआ, आइंदा साल का होगा। क्या फार्मर को अगर ये प्राइस नहीं मिलती इस साल तो क्या वो गंदम उगाएगा? और क्या हम फूड अथॉरिटी को किस जगह रखते हैं कि हमें गंदम की क्या कीमत देनी है? इनपुट की बेसिस पे देनी है या इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर देनी है? राना साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। राना खान साहब, अब ये जो 10 मई से मुल्क एहतजाज का ऐलान कर दिया किसानों ने, तो ज़ाहिरी बात है मामला तो आपने हल करना है। आप कार्रवाई अगर कर भी देते हैं, रिपोर्ट आ जाए, तो किसानों का मसला अपनी जगह रहेगा या आप देखते हैं कि मसला हल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि ज़ाहिर बात है जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत वक्त पर ही आयद होती है। एहतजाज अगर वो करने आ जाते हैं, पहले चले जिसकी भी जिम्मेदारी थी उस एहतजाज को तो फिर आप लोगों ने कंट्रोल करना है। देखिए, सबसे पहले तो सिंध के अंदर तो गंदम प्रोक्योर होना शुरू हो गई है और वो तो एन अपने टारगेट के मुताबिक प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ तो एहतजाज की कोई तुक नहीं बनती। पंजाब के अंदर जो है वो पास्को जो वफाकी लेवल पे वो प्रोक्योरमेंट कर रहा है। सूबे की मैंने आपको वजूहात बता दी कि वो सिर्फ जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 17% है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नीचे आ जाए तो वो भी प्रोक्योरमेंट शुरू कर देंगे। बाकी KPK में मेरे ख्याल से अभी तक प्रोक्योरमेंट 1 kg भी नहीं हुई, वहाँ भी नहीं हुई, और बलूचिस्तान में भी शायद प्रोक्योरमेंट अभी उस तरीके से शुरू नहीं हुई। तो ये देखें, बात ये है कि इसको एक सियासी रंग देने की PTI बहरहाल कोशिश कर रही है, और क्योंकि उनके पास और कोई अभी जो है वो एंगल नहीं है या उनके पास वो अवामी पावर नहीं है, तो वो किसानों के कंधों पे वो चाह रहे हैं कि वो मामलात को आगे लेके चलें। मेरे ख्याल से ये एक नाकाम कोशिश होगी। हम किसानों के लिए खड़े हैं। वफाक के ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम क्या इक़दामात ऑलरेडी ले चुके हैं, और आगे भी हम इंश्योर करेंगे कि जो टारगेट है पास्को का उसको हम बिल्कुल उसको इंश्योर करें और 100% हम उसको मीट करें। इशू ये है कि ये मुल्क जो है इसमें इन्फ्लेशन आ गई है 17.5% पे। स्टॉक मार्केट जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। इसी तरह जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है वो आप चौथा ये इंटरेक्शन है। आज एक बहुत बड़ा डेलीगेशन सऊदी बिजनेस कम्युनिटी का इधर आया हुआ है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क की मईशत ठीक हो।
वो ये चाहते ही नहीं है कि इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम आए, तो वो अपनी कोशिश के अंदर गामजन है और वो चाहते हैं कि एक जो इशू उनके कोई हाथ चढ़ जाए और उसको वो सियासी रंग दें और मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैलाएं। तो बिल्कुल जहां किसानों का राइट्स हमें प्रोटेक्ट करने हैं और हमें बिल्कुल ये हमारा कंसर्न है कि अगली दफ़ा किसानों को नुकसान ना हो, इसके ऊपर सब्सिडी की स्कीम भी पंजाब हुकूमत स्टडी कर रही है। बहरहाल फाइनल फैसला तो उनकी तरफ से आएगा कि क्या किस तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन हमें ये पता है कि एक जमात गामजन है कि यहाँ मुल्क में ना माशी इस्तेहकाम आए ना सियासी इस्तेहकाम आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।